नड्डा साहब हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है, लेकिन विज्ञापन दिए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड। मैं तो समझती हूँ कि नड्डा साहब जो स्वयं हिमाचली हैं और अपने आप मंत्री भी रहे हैं सरकार में हिमाचल प्रदेश में, वो जानते हैं कि अगर इस स्टेट को पैसा आता है तो वो सेंटर से आता है या आपके दूसरी जो एजेंसीज हैं उनसे आता है। हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना ऐसा खजाना है जिससे कि हिमाचल प्रदेश खुद सरकार चला सके। मेरे को तो हैरानी होती है कि उनको तो हमारा पक्ष दिल्ली में रखना चाहिए। रजनी पाटिल जो महाराष्ट्र से आती हैं, बेशक वो हमारी प्रभारी हैं, उन्होंने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का आर्थिक स्थिति पर पक्ष रखा और कहा कि सेंटर को हिमाचल प्रदेश में आपदा के जो पैसे रह गए हैं वो देने चाहिए। लेकिन नड्डा साहब जो स्वयं हिमाचल के हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, ना वो कोई ऐसी स्कीमें लेके आए हिमाचल प्रदेश में जिससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने 10 साल जो रहे अध्यक्ष उसका प्रयोग कर कुछ ना कुछ उन्होंने एडवांटेज हिमाचल प्रदेश को दिया। तो मैं नहीं समझती हूँ कि उनको इस बारे में कोई जिक्र करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आर्थिक स्थिति को भी जूझ रही है, लोगों के भी काम कर रही है और अच्छी अच्छी स्कीमें ला रही है, तो इसमें थोड़ा सा कष्ट बीजेपी को ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी कांग्रेस का नाम हो और कांग्रेस कहीं भी किसी भी राज्य में खड़ी रहे। मैं एक और बात से बड़ी हैरान हूँ कि एक बार इस नेशनल हेराल्ड के इशू को बिल्कुल ठीक ढंग से इसके ऊपर नज़र मारकर जो दिल्ली की सरकार है एक निर्णय ले, ताकि बार बार आरोप लगाना और बार बार उंगली उठाना कांग्रेस के लोग जो वर्कर हैं उनको पसंद नहीं आता कि उनके नेताओं को आप एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अभी पीछे गुजरात में AICC सेशन हुआ जिसमें मैंने भी भाग लिया और मैं वहाँ पर उस सेशन की तारीफ़ क्या करूँ, इतना बढ़िया सेशन हुआ। लेकिन सेशन में जो मैंने कांग्रेस के वर्कर्स और लोगों का अहमदाबाद में उत्साह जो देखा, उसको देखकर मैं बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो स्टेट तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की है, फिर भी लोगों में कांग्रेस का जज्बा है और कांग्रेस के लिए बहुत प्यार है। शायद उस सेशन ने भी इनको थोड़ा सा हिला दिया होगा। और साथ में अभी कुछ स्टेटों में इलेक्शनें भी आ रही हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर कहीं वहाँ की अपनी पार्टी हो जो गठबंधन करना चाहती हो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका अपना वर्चस्व जो है पूरे हिंदुस्तान में है, छोटे से छोटे एक आइलैंड से लेकर छोटे से छोटे एक प्रदेश तक। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, तो शायद इस करके भी वो थोड़ा सा कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं। बनाने वाले हैं तो टीवी की हेडिंग आई कि भाई 16 जगह ED बिहार में छापे मारे। अब ये क्या नया सिस्टम आपकी बीजेपी सरकार ने निकाला कि जहाँ पर इलेक्शन हो वहाँ पर फटाफट छापे मार दो। आप छापे पहले भी मार सकते थे, 2 साल पहले भी मार सकते थे, अगर आपको लगता था कि किसी ने अवैध तरीके से धन रखा है या अवैध तरीके से वो कारोबार चला रहे हैं। लेकिन ये जो एक किस्म से आप छापे मारकर जो अच्छे कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी के, उनको एक दबाव डालना और उनको या तो अपनी पार्टी में खींचना या बोलना कि आप इलेक्शन मत लड़ो या मत जाओ, ये मैं समझती हूँ एक अच्छे मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ देने का एक रास्ता नहीं है, ये उसके खिलाफ है। तो इस पर ज़रूर हम सबको सोच विचार करना चाहिए और ख़ास करके सब पार्टियों को इस पर बिल्कुल एक निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको एक स्वच्छ सरकार पूरे हिंदुस्तान में चाहिए तो सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है।